हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दशा माता के तीसरे दिन सुनी जाने वाली कहानी सुना रही हूँ। पहली और दूसरी कहानी मैंने अपलोड कर दी हैं। तो तीसरी कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसका बड़ा परिवार था। 5 बेटे और उनकी 5 बहुएं थी। एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था, किंतु उसकी विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के ही घर पर रहती थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता का डोरा लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उसी समय उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननंद जी का भी डोरा लिया जाए। सासू ने कहा अवश्य। तब वे बोली कि उनकी तो विदाई होने वाली है। यदि व्रत के दिन पहले दिन ही विदाई हो गई, तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा तो ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची, तब वहां घर के आंगन में गलीचा बिछाया गया। उसी पर वह जाकर बैठ गई। पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी सुंदरता और गहने कपड़े की प्रशंसा करने लगी। किसी की नज़र सब कुछ छोड़कर उसके गले के डोरे पर पड़ी, तो बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री हैं। इतना जेवर होते हुए भी 2 धागे के सूत को उसके गले में पहनाया हुआ है। समझ में नहीं आता। जहाँ एक ने ये बात कही, वहाँ सभी की नज़र डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियों ने डोरे के संबंध में कुछ न कुछ राय प्रकट की। संध्या को सास ननंद देवरानी जेठानी घर की सभी स्त्रियां जुटकर बैठी तो उसी डोरे की चर्चा करने लगी। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा कि सभी ने उसकी निंदा की। सुनते सुनते नई बहू का भी जी ऊब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उसके सारे घर में आग लग गई। धन धान्य सब जल गया। सब आदमी अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। घर का सब सामान जल चुका था। न खाने का अन्न था, न पहनने को वस्त्र थे। इस कारण दोनों जन गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति, दोनों चलते चलते उस गांव में पहुँचे जहाँ की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है, तब तक तुम भाड़ जोक कर पेट भरो और मैं भी किसी मजदूरी की चिंता करती हूँ। पति भाड़ जोकने लगा। उस स्त्री एक कुएं की जगत पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भावज भी आई और उसे वहां बैठी देखकर बोली, बहन, तुम किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कैसे बेकार बेटी हो। कहो, किसी के यहाँ रहोगी या नहीं। लड़की बोली, अवश्य रहूँगी, परंतु न तो नीच की टहल करूँगी और न खराब खाना खाऊँगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम नहीं है। जब से हमारी ननंद ससुराल चली गई हैं, तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बनाकर खाया करना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर चली गई और सास से बोली कि माताजी, कुएं की जगत पर एक अनाथ दुखनी लड़की बेटी है। वह हमारे यहाँ रहने व तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी हैं। तुम्हारी आज्ञा हो तो रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु इतना कह देती हूँ कि पीछे से कलह ना करना। सब बहुओं ने कहा कि नहीं करेंगे। तब सास ने आज्ञा दे दी। वह दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखनी को अपने घर लिवा आई। वह अपनी भावजों के लड़के और बच्चे खिलाती और खाना बनाकर खाकर निर्वाह करती हुई रहने लगी। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा
कि जब वह घर में रहती है तब उसको क्यों बाहर किया जाए, उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि इस तरह रोकते रोकते ननंद जी का डोरा लिया था। आखिर पूजा नहीं हो पाई और उसकी विदाई हो गई। अब दुखनी का डोरा लिवाती हो। यदि पूजा होने के पहले ये भी चली गई तब क्या होगा। सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब सर्वसम्मति से दुखनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं ने उसकी सास से सिर से स्नान किया। घर में गोबर का चौका लगाया। चौका पूरा हुआ और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कराऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननंद की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दे। जब ननंद जी आएगी तब उसके लिए दूसरी साड़ी ले आएंगे। सास ने कहा कि दे दो, मुझे क्या, तुम्हारी ननंद झगड़ा ना करे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा होना आरंभ हो ही रही थी कि वह जो ही पूजा के पास आकर बैठी, त्यों ही एक भावच ने कहा, ये दुखनी तो साक्षात ननंद की उनहार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम लोग बड़ी चंचल हो, पूजा के समय भी बक बक लगा रखा है। चुप रहो, मुझे कथा कह देने दो। तुम्हारी बातों में भी कथा का सिलसिला भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। दुखनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारणा किया। फिर सब इकट्ठी बैठकर एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखनी से कहा कि आ मैं तेरा सिर गूंथ दूँ। वह दुखनी का सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननंद के सिर में थी। इस पर साहूकारिन क्रुद्ध होकर बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखनी से तुलना करती हो। सास ने बहू को दुत्कार तो दिया, परंतु उसकी बात उसके मन में लग गई। उसने दुखनी से कहा कि आज रात तो मेरे पास लेटना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा, क्यों दुखनी, तेरे नैहर में कोई कभी था। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा, फिर क्या हुआ। वह बोली कि मैंने अपने नैहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देकर हंसी उड़ाई थी। तब मैंने उस घड़े को आग में डाल दिया। उस घड़ी के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3 तेरे हो गए। हम दोनों जने भागकर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। दुखनी ने जवाब दिया कि वह तो बड़भुजे के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारिन अपनी लड़की को पहचान कर अपने गले से लगाकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा, ये दुखनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई बड़भुजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई बड़भुजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर ले आए। उन्होंने उसकी सौर कराकर स्नान कराया, उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों के बाद दुखनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी आशा का विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली, जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का घड़ा ले रही थी। उसके पास एक घड़ा अधिक था। उनमें से एक बोली कि यदि इस डोली के पास जाकर पता लगाया जाए कि दुखनी को वह डोरा जिला दिया। जब दुखनी घर पहुंची, जब उसकी सास उसके स्वागत के लिए खड़ी थी, ननंद कलश ली और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं ली उसका स्वागत करने लगी। ने को दस्तूर को देने के बाद
दुखनी ने आसन पर बैठते ही कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरों की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछो हुआ और घर का धन धान्य स्वाह हो गया था। अब की बार कोई मेरे घड़ी की चर्चा न करना। सबसे खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन तक कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से घड़ी की पूजा हुई। सास सुहागिनें नोती और उसका श्रृंगार कराकर आंचल भरा गया। इस प्रकार खुशी से दशा माता का पूजा हुआ। दशा रानी ने जैसे ही दुखनी की दशा फेरी, वैसी सब की फेरना, वैसी ही सब पर कृपा बनाए रखना। दशा माता के तीसरे दिन कही जाने वाली कहानी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।